सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्राणियों में पोषण मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग एवं उनके कार्य। अपन ने पिछले वीडियो में 3 अंगों के बारे में पढ़ा था, मुखगुहिका, ग्रसिका एवं आमाशय। आज हम ठीक इससे आगे बढ़ते हैं, शुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत। छोटी आंत हमारे आमाशय, छोटी आंत का जो ऊपरी भाग होता है वो आमाशय से जुड़ा हुआ रहता है तथा जो निचला भाग होता है वो वृद्धांत्र से जुड़ा हुआ रहता है। शरीर में यह सबसे लंबा अंग माना जाता है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर यानी लगभग 24 फीट के आसपास होती है। जैसे अपन जो धागा होता है अपने पास, धागे को ऐसे नीचे रखते हैं और लपेटे के बाद उसको जिस प्रकार का अपन कहते हैं कुंडलित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह छोटी आंत है। इस प्रकार से कुंडलित जमी हुई रहती है, एक के ऊपर एक रस्सी नुमा अंगुली के समान रस्सी होती है, पतली। इस प्रकार की संरचना इसमें होती है, यह बंधा हुआ रहता है। यदि इसको ठीक लंबा कर दिया जाए तो लगभग 7.5 मीटर लंबा होती है। एक प्रकार की नली की जैसी होती है। यह भोजन को पचाने का कार्य करती है। ऐसा कहते हैं कि भोजन का संपूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में ही होता है। इसके प्रमुख कार्य छोटी आंत यकृत एवं अग्नाशय से जो स्रावित पाचक रस होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करती है तथा भोजन के जो घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन करती है। इनको पाचन करने का अर्थ है इनको सरल कणों में परिवर्तित करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो कण है उनको तोड़ करके वह शर्करा एवं ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन को वह एमिनो अम्ल के जो सरल कण है उसमें परिवर्तित कर देती है। वसा के जो कण है, वसा को तोड़ करके वह वसीय अम्ल या गिल्सरॉल के सरल कणों में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अभी अपन ने पढ़ा यकृत। यकृत मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यकृत पित्त रस स्रावित करते हैं। इसकी स्थिति है वह उदर का जो ऊपरी भाग है उसके दाहिनी ओर राइट साइड में गहरे भूरे रंग की एक थैली होती है, उसे यकृत कहा जाता है। यह पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस जो स्रावित करती है, यह पित्त रस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है तथा इसके साथ दूसरी आता है, एक ग्रंथि आती है अग्नाशय। अग्नाशय इसकी जो स्थिति है वह आमाशय के ठीक निचले भाग में स्थित होती है। इसको देखने पर यह हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है। इसको इंसुलिन कहा जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित करती है, यानी अग्नेशयिक हार्मोन्स। अपने शरीर में जो भी मीठापन होता है, मिठास रस स्रावित करती है। कभी ऐसे अपन ज़्यादा मीठा ग्रहण करते हैं और इसका इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है मीठा, ये शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार डायबिटीज़ रोग हो जाता है, शुगर जिसको कहा जाता है। अतः इंसुलिन हार्मोन से यह हमारे शरीर में मिठास है, इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह जब तक नियंत्रण में रहता है अपने को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। इंसुलिन हार्मोन्स यह भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पाचन क्रिया में मदद करता है। ये दोनों अग्नाशय में ये अग्नाशय और यकृत है, यह
शुद्रांत्र के अंदर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भोजन सरल कणों में टूट जाता है, टूटने के पश्चात अग्नाशय से यह भोजन छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है, यानी उसको ग्रहण करना। तो भोजन का अवशोषण शुद्रांत्र की छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है, भीतरी सतह, उसके अंदर शरीर की जो रक्तवाहिनियाँ हैं, वह रक्तवाहिनियाँ भीतरी सतह के अंदर शुद्रांत्र में खुली हुई रहती है। उन रक्तवाहिनियों का कार्य पचे हुए भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य। अर्थात शुद्रांत्र की भीतरी सतह में उपस्थित जो रक्तवाहिनियां हैं, रक्तवाहिनियों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, अवशोषित करना, यह प्रक्रम भोजन का अवशोषण कहलाता है। एक अपने सामने आता है दीर्घरोम या रसांकुर। प्रश्न कई बार आता है दीर्घरोम किसे कहते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो कह सकते हैं दीर्घरोम शुद्रांत्र की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान उभरी हुई जो हजारों की संख्या में संरचनाएं होती हैं, उन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। यह शुद्रांत्र की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। अब इनका कार्य है भोजन का अवशोषण करना, अर्थात पचे हुए भोजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक रक्तवाहिनियों के माध्यम से पहुंचाना। तो ये शुद्रांत्र में प्रमुख 2 ग्रंथियाँ और ये दीर्घरोम शुद्रांत्र के कार्य पड़े। अब इसके बाद शुद्रांत्र में जब भोजन पूर्ण पच जाता है, उसके पश्चात अंग आता है वृद्धांत्र। वृद्धांत्र होता है, वृद्धांत्र का कार्य मुख्य रूप से कार्य कि जो शुद्रांत्र से पचा हुआ भोजन के बाद जो अपचित भोजन रहता है, उसमें जो जल की मात्रा है, जल का अवशोषण करना, मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण के पश्चात जल का अवशोषण हो जाता है। जल में जो विलीन अपशिष्ट होता है वह उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो मूत्राशय होते हैं, मूत्राशय में जो लवणीय मात्रा होती है उसको भेज देता है और अपचित जो भोजन है उसको मलाशय की तरफ भेज देता है। मलाशय में जब जल का अवशोषण होने के पश्चात अर्ध ठोस अवस्था में जो अपचित भोजन होता है, उस भोजन को मलाशय ग्रहण करता है, ग्रहण करके उसको अपने पास इकट्ठा करता है। जब मलाशय की थैली भर जाती है तो मलाशय इसे मल द्वार के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के प्रमुख से अंग, उनकी क्रियाएं पूरी होती है। यह पाचन तंत्र में इन सभी अंगों के माध्यम से ही भोजन पूर्ण रूप से पचता है और भोजन को ग्रहण करने से निष्कासन तक इन सभी अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। धन्यवाद। यह अपने मानव पाचन तंत्र के सभी अंग हैं जिसको अपन कर सकते हैं और इन्हीं अंगों की सहायता से भोजन पूर्ण रूप से पचित हो जाता है। जय हिंद।